हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। मतलब आपका हाफ जुलाई का जो टाइम मतलब बचा हुआ है उसकी पूरी रीडिंग होगी। हो सकता है कि आप बहुत सारा गेन करें इस टाइम, तो कुछ लॉस भी तो कर सकते हैं, पर उस लॉस से आपको कैसे बचना है, ठीक है। और क्या मिस्टेक कर सकते हो, जो कुछ भी है सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, जो भी है आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो आप आराम से वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखो, आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो मैं बोल इसलिए रही हूँ बुकिंग करने, बिकॉज बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, बहुत जेन्युइनली मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपका दिल करे तो ज़रूर बुकिंग करें। कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, किसी को लेकर बहुत परेशान हो, तंग हो, आप एक बार उनसे बात करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, या फिर मैरिज हो, करियर हो, कुछ भी हो, सब मैं आपको बताऊंगी करना क्या लाइफ में आप। ओके, कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस टाइम आप डिसिसिव उतना नहीं दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ना डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। और आप में से बहुत सारे लोग जो है अनसेटिस्फाई भी फील कर सकते हैं। जो भी है सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, ठीक है। करियर वगैरह सब बताऊंगी। ऐसा हो सकता है ना कि आप बहुत लंबे टाइम से अनसेटिस्फाई है अपने लाइफ में, सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हो, अच्छा नहीं फील कर रहे हो, कंप्लीट नहीं फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा पार्टनर है या जो मेरी पार्टनर है वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, चाहे कहीं भी हो, आपका वर्क प्लेस हो, ठीक है, जैसे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। तो आप अभी अपने लाइफ में, करियर लाइफ हो या कुछ भी हो, जॉब हो, अपने आप को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर हो, आप उतने खुश नहीं दिख रहे हैं और अनसेटिस्फाई दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये जो कुछ भी था ये चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा अपने ऊपर भी वर्क करना होगा। ऐसा है कि अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। और किसी चीज़ से आप कंप्लीटली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो इस टाइम आपको डिक्लटर करने की ज़रूरत है और अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। 15 से लेके 31 जुलाई के बीच में आपको अपने दिमाग पे, अपनी मेंटल क्लियरिटी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि इस बीच आप अनसेटिस्फाई फील कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम आप डिसीज़न सही से नहीं लोगे। जिस टाइम आपको कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना है, सही डिसीज़न लेना है, उस टाइम ही आप इनडिसिसिव हो जाएंगे। ये सब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ नहीं भी मिल रहा है। आप उतने कंप्लीट हैप्पी नहीं फ़ील करोगे। तो इसको हैप्पी हैप्पी फ़ील करने के लिए करना क्या है? आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत डरे हुए से रहते हो या सहमे हुए से रहते हो, दबे हुए से रहते हो। तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा वर्क करना है इस टाइम। हो सकता है अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की बहुत केयर कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वो इंसान आपको अप्रिशिएट करता ही नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करती ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लव लाइफ में हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर, मेरे पर्सन जो है वो गिव अप कर चुके हैं, मुझे छोड़ चुके हैं। लेकिन आंसर यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन जो भी है, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, करेंट पर्सन के लिए देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, वो इंसान गिव अप नहीं किया है। बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और हो सकता है वो एक्सप्रेस करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करता हो और बहुत पसंद करता हो। आपके क्रश हो सकते हैं, जैसे आप अपने क्रश को पसंद करते हो, वैसे ही हो सकता है कि आपके क्रश भी आपको बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो। और हो सकता है कि वो आपको सुनना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आपके एक्स की भी हो सकती है एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो 15 से लेके 31 जुलाई के बीच में आपसे माफ़ी मांग रहा हो, या फिर अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर रहा हो। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ,
ठीक है, ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको इस टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ओवरथिंकिंग भी करेंगे। ओवरथिंकिंग नहीं करना है, लेकिन थिंकिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं कोई काम के लिए जा रहे हैं, सेमिनार है या कुछ भी है, या कोई केस है या कुछ भी, या फिर आप खुद एडवोकेट हैं, कुछ भी है, जज है, लॉयर, जो भी है, आपको अपने काम को एकदम सही समय पे करना है। आप बहुत लेट कर रहे हैं किसी काम को लेकर, जैसे सुबह उठना, जाना जल्दी, वो सब में थोड़ा इश्यूज़ हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आपके हाथ से जा सकते हैं आपके लेट करने की वजह से, इसीलिए आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी बाउंड्री सेट करनी है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं। और किसी चीज़ से जैसे आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हार्ड हो रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इंडिसिसिव हो रहे हो, कोई पेन, कोई डिसीज़न आपको बहुत हर्ट कर रहा है, तो उस टाइम आपको उस चीज़ को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है तो उसको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है उस टाइम। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको खुद वहाँ से उस चीज़ से निकल के भाग जाने का मन करेगा, और हो सकता है ये चीज़ अभी भी आपको फ़ील होता होगा। तो अगर ये चीज़ है तो आपको सच में उस जगह से, उस प्लेस से, उस एनर्जी से निकल जाना चाहिए, या उस रिलेशनशिप से। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का टाइम रह सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रह सकते हो, अनक्लियर थिंकिंग रहेगा। और आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है, बच्चे हैं या कुछ भी है, तो आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग खुश रहेंगे कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। जैसे हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, कुछ अच्छी चीज़ें। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी कि और आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ केयर जो है काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। फाइनेंशियली, मुझे फाइनेंस की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है आपकी, डाउन नहीं बल्कि ग्रो हो रहे हो, अप जा रहे हो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड तो बहुत प्रैक्टिस करना है, मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा करते रहो, लेकिन एटलीस्ट 15 से लेकर 31 के बीच में ज़रूर करें। ठीक है, और वर्क एथिक आप में से बहुत सारे लोगों का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप अपने ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्पस ड्राइवन अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहना चाहिए। तो अभी से आप ध्यान रखोगे इस बात को, तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो गया हो, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एम्पैथेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, कंपैशनेट हो रहे हो। ठीक है, और मेंटल टफनेस वो चीज़ रहेगा आपका। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का स्ट्रॉन्ग, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव नेटवर्क बनते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, टाइम मैनेजमेंट करोगे, और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रेजिलेंस की भी एनर्जी है। डिसीजन मेकिंग थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि मैं सही डिसीजन ले सकूं, और यहाँ पे रिस्क भी आप में से बहुत सारे लोगों को लेना पड़ सकता है। कुछ और भी पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे इस टाइम। ठीक है, आप कहीं कोई जॉब छोड़कर नया जॉब पाने वाले हो, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा होगी, ऐसा हो सकता है इस टाइम। कोई इंटरव्यू दिया है वो क्लियर हो सकता है, ज़रूर होगा क्लियर। ठीक है, आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना होगा। ठीक है, जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ सकता है, कॉपरेट करना पड़ सकता है। सो अपना ख्याल रखिए और कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। वाई टेक केयर।